कालू कौवा बहुत शैतान पक्षी था, इसलिए उसकी दोस्ती भी ऐसे ही पक्षियों से थी। एक दिन कालू कौवा अपने दोस्त उल्लू के पास बैठा हुआ था कि वो उस उल्लू से ऐसा कहता है। यार उल्लू, अब तो पक्षी भी बहुत सियाने हो गए हैं। कोई मेरा विश्वास नहीं करता और कोई मेरी बात नहीं मानता। पहले पहले तो सब मेरा विश्वास करते थे और मेरे हर झूठ को सच मानकर मुझे भोजन दे दिया करते थे। अब तो कई दफा भूखे ही सोना पड़ता है। कालू जी, तुम मेरे पुराने दोस्त हो, मुझसे ये तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। एक मशवरा है मेरे पास, अगर तुम्हें पसंद आए तो। उल्लू यार, जल्दी बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो कैसे ये पक्षी फिर से मेरे गुलाम बन जाएं और मेरी हर बात माने। दूर पहाड़ों में मेरा एक उल्लू दोस्त रहता है। वो कोई आम उल्लू नहीं है, वो जोगी बाबा उल्लू है। उसके शैतानी मंत्र से हर उल्टे काम सीधे और सीधे काम उल्टे हो जाते हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें उस उल्लू जोगी बाबा से कोई मंत्र लेकर देता हूँ। उल्लू यार, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऐसे अच्छे काम में देर कैसी, तुम अभी चलो। और फिर कालू कौवा उल्लू के साथ दूर पहाड़ों की तरफ मंत्र सीखने चला जाता है। वो दोनों उड़ते रहते हैं, बहुत तेज उड़ते हैं। उनकी उड़ान तो कुछ ज्यादा ही तेज थी। और फिर वो उस उल्लू जोगी बाबा के पास पहुंच जाती हैं। आओ भाई, मेरे जाति के उल्लू, कैसे आए हो आज इतने दिनों बाद? जोगी उल्लू जी, एक काम बन गया था आपसे, बस इसलिए हाजिर हुए हैं। बताओ बताओ, जरूर कोई शैतानी काम ही होगा। जी जी उल्लू जी, बस थोड़ा सा शैतानी मंत्र लेना था आपसे। ये मेरा दोस्त है कालू कौवा, इसको चाहिए वो मंत्र। बताओ भी कालू कव्वे, कैसा मंत्र चाहिए तुम्हें? जोगी जी, बात ये है कि कोई पक्षी मेरा कहना नहीं मानता और ना ही कोई डरता है अब मुझसे। बस कोई ऐसा मंत्र बता दे कि सब पक्षी मेरे गुलाम बन जाएं और सेवा करे मेरी। मेरे इशारों पर चले सब पक्षी, बस इतनी सी इच्छा है मेरी। मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे किसी पक्षी के ताजे ताजे अंडे देकर जाना है तुम्हें, नहीं तो मंत्र काम नहीं करेगा। जरूर जरूर जोगी जी, ये अंडे चुराना तो मेरा पुराना काम है, मैं कर लूंगा। बस आप जल्दी से वो मंत्र बता दे मुझे, मुझसे और इंतजार नहीं हो पा रहा। अक्कड़ बक्कड़ तीन टमाटर, तू हो जा मेरे वश के अंदर। बस ये मंत्र तुम जिस पक्षी पर भी पढ़ोगे वो पक्षी तुम्हारा गुलाम बन जाएगा और जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेगा। अब एक दफा पढ़ो जो मंत्र मैंने पढ़ा है। अकड़ बक्कड़ चार टमाटर, तू हो जा मेरे वश के अंदर। चार नहीं, तीन टमाटर। अगर मंत्र गलत पड़ा तो उसका उल्टा असर हो जाएगा। अक्कड़ बक्कड़ तीन टमाटर, तू हो जा मेरे वश के अंदर। हाँ, ऐसे ऐसे ही पढ़ना है ये मंत्र, लेकिन याद रखना मेरे अंडे जरूर दे जाना। अब तुम जा सकते हो, मेरा सोने का समय हो गया है। और फिर कालू कौवा और उसका दोस्त उल्लू वहाँ से वापस चल देते हैं। जल्द ही वो अपने जंगल वापस पहुँच जाते हैं और वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू यार, अब मुझे जाना होगा, मैंने जाकर थोड़ा सोना भी है, क्योंकि आज रात हमने दूसरे जंगल में कबूतरों के एक परिवार पर हमला करना है। और फिर ऐसा कहते हुए वो उल्लू वहाँ से चला जाता है। मैं ये मंत्र सबसे पहले तोते पर आजमाता हूँ और उसे अपने वश के अंदर करता हूँ। और फिर कालू कौवा तोते की तरफ जाता है। कालू, क्या करते फिर रहे हो? कभी कोई काम भी कर लिया करो। तोते, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन पहले अपनी आंखें बंद करो। ना जी ना, मैं अपनी आंखें बंद क्यों करूं? एक बार करके तो देखो, मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज का सुनकर तोता अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर कालू कौवा वो मंत्र पढ़ता है। अक्कड़ बक्कड़ तीन टमाटर, तू हो जा मेरे वश के अंदर। अब अपनी आंखें खोलो जरा। और फिर तोता जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो तो कौवे का गुलाम बन जाता है। सुनो तोते, अब तुम मेरे गुलाम हो। जाओ और कबूतर का घोंसला तोड़ दो और उसके घोंसले में जो भोजन है मुझे ला कर दो।
जैसे आपका हुक्म मेरे मालिक। और फिर तोता वहाँ से कबूतर के घोंसले की तरफ चला जाता है। कबूतर तो घोंसले में था ही नहीं। तोता कबूतर का घोंसला गिरा देता है और उसके घोंसले में जो भोजन था वो ले जाता है। ये हुई ना बात, तुम मेरे अच्छे नौकर हो, अब तुम मेरे लिए काम किया करोगे। तोते पर कालू कव्वे के मंत्र का असर जो था, इसलिए वो कव्वे से ऐसा कहता है, मुझे आपका नौकर बनकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं हमेशा आपकी गुलामी करूंगा मेरे मालिक। और फिर कालू कव्वा वहाँ से बुलबुल की तरफ जाता है। बुलबुल, मैं तुम्हें एक खेल सिखाता हूँ, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। कालू जी, क्या खेल है? ऐसे नहीं, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो, फिर बताऊंगा। और फिर बुलबुल अपनी आंखें बंद कर लेता है और कालू कव्वा अपना मंत्र पढ़ता है। अक्कड़ बक्कड़ 3 टमाटर, तू हो जा मेरे वश के अंदर। बस कव्वे का ये मंत्र पढ़ने की देर थी कि बुलबुल तो कालू कव्वे का नौकर बन जाता है। कव्वे जी, आप तो बहुत अच्छे हो, मेरा मन कर रहा है कि मैं हमेशा आपकी गुलामी करूं। तो फिर जाओ और मुझे किसी पक्षी के घोंसले से ताजे ताजे अंडे चुरा कर ला कर दो। जो हुक्म मेरे मालिक। और फिर बुलबुल वहाँ से चला जाता है। पास में ही उसे एक घोंसला नजर आता है। वो उस घोंसले पर जाता है और वहाँ मौजूद एक अंडा उठा लेता है। रानू चिड़िया दूर बैठी ये सब देख रही थी। ये बुलबुल किसी पक्षी का अंडा क्यों उठा रहा है? ये तो बहुत अच्छा पक्षी है, पहले तो कभी इसने ऐसा नहीं किया। मैं इसके पीछे जाती हूँ और छुपकर देखती हूँ कि ये कहाँ जा रहा है। और फिर रानो चिड़िया उस बुलबुल के पीछे जाती है। मेरे मालिक, बस एक ही अंडा मिला था मुझे आज और वो मैं ले आया। कल सारे जंगल का चक्कर लगाऊंगा और यहाँ से मुझे अंडे मिले, मैं वो सब आपको ला कर दूंगा ताकि मेरा मालिक खुश हो जाए। ये कालू क्या खेल खेल रहा है इन मासूम पक्षियों के साथ? मुझे ये राज जानना होगा। और फिर रानो चिड़िया छुपकर कालू कव्वे का पीछा करती है और कालू कव्वा वहाँ से सीधा कबूतर के पास जाता है। रानो चिड़िया भी उसके पीछे पीछे ही थी और कालू कव्वा कबूतर से जाकर ऐसा कहता है, कबूतर, मैं तुम्हारे लिए सरसों के ढेर सारे दाने लाया हूँ। सरसों के दाने वो तो मुझे बहुत पसंद हैं। जल्दी वो मुझे दाने दे दो, लेकिन पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। और फिर कबूतर सोचे बगैर ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। अकड़ बकड़ 3 टमाटर, तू हो जा मेरे वश के अंदर। अब खोलो जरा अपनी आंखें और जाओ और तोते की अच्छे से पटाई करो। वो मुझे अच्छा नहीं लगता। जी मालिक, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। बस अब देखते रहना मैं कैसे पटाई करता हूँ उस तोते के बच्चे की। तो ये जादुई मंत्र है इसके पास, अक्कड़ बक्कड़ 3 टमाटर, तू हो जा मेरे वश के अंदर। अब मुझे ये मंत्र इस कव्वे पर ही पढ़ना होगा, लेकिन मैं इसकी आंखें कैसे बंद कराऊंगी? इसे कोई लालच देना होगा। और फिर रानो चिड़िया कालू कव्वे के पास आती है और रानो चिड़िया कालू कव्वे से ऐसा कहती है, कालू, ये पक्षी आजकल तुम्हारी बहुत सेवा कर रहे हैं। मुझे तो बुलबुल मिला था, उसने मुझे बताया कि कालू भैया को अंडे बहुत पसंद हैं और वो भी ताजे ताजे। सब आपकी सेवा करें और मैं ना करूं, मुझे तो ये बात अच्छी ही नहीं लगती। इस चिड़िया पर तो मैंने अभी मंत्र पढ़ा ही नहीं, फिर इसे क्या हो गया है? कालू भैया, कहाँ खो गए हो? मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा स्वादिष्ट अंडा लाई हूँ और वो अंडा मैंने पास में ही छुपाया है। बस आप अपनी आंखें बंद करें, फिर ही मैं वो अंडा दूंगी तुम्हें। किसी बड़े पक्षी का है ना वो अंडा? मेरे एक दोस्त उल्लू को देना है मैंने, अगर वो बड़ा अंडा हुआ तो। वो अंडा बहुत बड़ा है, बस तुम अपनी आंखें तो बंद करो। और फिर कालू कव्वा बड़े अंडे के लालच में आकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और चिड़िया जल्दी से वो मंत्र पढ़ती है, अक्कड़ बक्कड़ 3 टमाटर, तू हो जा मेरे वश के अंदर। बस मंत्र पढ़ने की देर थी कि कालू कव्वा रानो चिड़िया के वश में आ जाता है। चिड़िया, मैं तो आपका नौकर हूँ, मुझे कोई काम बताओ। मैं अभी बताती हूँ। और फिर रानो चिड़िया कबूतर और तोते को बुला लेती है, जो कालू के गुलाम बनने के बाद ठीक हो गए थे। तोते, इस कालू ने तुम्हें गुलाम बनाया था और तुमसे ये उल्टे सीधे काम करवा रहा था। अब मैंने इसे अपना गुलाम बना लिया है। इसने मुझसे बहुत उल्टे सीधे काम करवाए और मेरी लड़ाई भी करवा दी कबूतर से। अब ये सारी उम्र हमारा गुलाम बनकर ही रहेगा। और फिर कालू कौवा उन पक्षियों के सारे काम करता है और उनका नौकर बन जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे काम का अंजाम भी बुरा ही होता है।
प्यारे दोस्तों, क्या आप हमें बता सकते हैं कि कालू कौवे ने तोते को अपना गुलाम बनाकर उससे कौन सा काम करवाया? हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।